बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असरकी चैनल व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है आपको आसानी के साथ मिल सके। तो जी, आज मैं अचानक एक खबर देख रहा था। आज की जो एक ताज़ा खबर है, ताज़ा न्यूज़ है, वो मैं ये देख रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा वो ख़ारिज कर दिया। आज एक तफसीली फ़ैसला चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो जारी किया है, उसका मतलब ये है कि तारीरी फ़ैसला जो है 5 सफ़हात पे मुश्तमिल था। तो उसमें ये कहा गया कि जो नफ़रत अंगेज़ या ऐसी तकरीर की गई वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती ही नहीं है। तो देखिए जी, प्रोसिक्यूटर से ये कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, चीफ़ जस्टिस हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो बात भी बोली है इमरान खान साहब ने, वो इस ज़ुमरे में आती ही नहीं है कि उन्होंने भले किसी आईजी को या चीफ़ जस्टिस जो मैडम ज़ेबा चौधरी साहबा थी उनको जो धमकी दी थी, तो उसका जो बाद में रिएक्शन वो तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना, बस एक बात कर दी और आपने जो है दहशतगर्दी का मुकदमा लगा के वो बढ़ा चढ़ा के बातें वो आपने मुकदमा FIR दर्ज कर ली। तो ये कोई बात ना हुई। तो उनका ये भी कहना था कि ऐसी जो है नाजेबा और नाजायज़ मुकदमात ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने 5 सफ़हात पे आज ये तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है और उनका ये मुकदमा ख़ारिज कर दिया है। जो इमरान खान साहब के वकील थे वो उन्होंने भी ये कहा है प्रोसिक्यूटर और अदालत से कि ये जो बातें की गई हैं वो इस ज़ुमरे में आती ही नहीं है कि उनको दहशतगर्दी के ज़ुमरे में ठहराए। पूरी दुनिया में आजकल ये बातें चल रही हैं कि एक बात कहने पे, एक तकरीर में बोलने से दहशतगर्दी का जो मुकदमा दर्ज हो, तो ये भला कोई बात हुई है? ये कोई बात है ही नहीं। ये ऐसी बातों से ना मुल्क की जो है साख वो कमज़ोर होती है। तो बहुत से सहाफ़ी और बहुत सी तंजीमें जो हैं इस पर तबसरे वगैरह किए हैं बहुत से साथियों ने। तो इसमें ये देखना है कि तज़ाद कहाँ पे आ रहा है, तो कहाँ पे ये हमारा मुल्क जा रहा है। तो आज एक और भी खबर थी कि आलमी मंडी में जो है पेट्रोल की, डीज़ल की कीमतें जो है वो फ़ी बैरल $90 पे आ चुकी हैं। तो पाम LG वगैरह जो हो गया, हम एल इस्तेमाल कर रहे हैं अपना पाकिस्तान में, वो उसकी कीमत $117 थी, $117 पर गैलन। वो आजकल कीमत जो आई हुई है वो है $93 पे। तो $93 पे वो कीमत आ चुकी है। तो हमारे IMF के साथ जो मुआहदे हैं पड़े, उसकी वजह से आम आदमी तक जो है रिलीफ पहुंच ही नहीं रहा। आम आदमी वो जैसे पहले वाली महंगाई में जी रहा था वो वैसे ही हो रहा है। तो इसका असर जो है आम आदमी पे पड़ रहा है। तो मैं हुकूमत से ये भी अपील करूँगा कि जो महंगाई आजकल फ़ी बैरल के हिसाब से वहाँ आलमी मंडी में जो कीमतें कम हुई हैं, उसके हिसाब से हुकूमत को भी चाहिए कि वो एक्शन लें और जो है ये कीमतें कम करें। तो मैं ऐसी न्यूज़ के लिए इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपके साथ हाज़िर होता रहूँगा। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इमरान खान के साथ जो है उन्होंने कॉल देनी है अभी, मेरे ख़्याल में 2-3, 1-2 करोड़ भी आवाम निकल है ना, काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये हुकूमत की नाअहली है जो कि ऐसे अपनी नाजेबा जो है केसेस मुकदमात वो चला रहे हैं। शहबाज गिल की वो भी ज़मानत हो गई है, रिहा हो चुके हैं वो भी। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था हुकूमत की तरफ से
और ख़ासकर हमारी अदालतें जो ऐसा निज़ाम कर रही हैं वो भी एक अच्छी बात है। बड़ी उनको मुकदमे में रिहा कर दिया गया। एक मेरे ख़्याल में 1 लाख रुपए के ना ज़मानती मचल के वो भी जमा कराने का हुक्म दिया गया। तो जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।